हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की बुक सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की 12वीं की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 द आर्टिस्ट का पार्ट 1 का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन तथा वर्ड मीनिंग। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। द आर्टिस्ट, जो कि सीगा नोया द्वारा, ये जो राइटर है जापानीज राइटर हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। इसका पार्ट 1 आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट के अंदर हम लोग जो है 3 चीज़ को देखेंगे। पहला, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के जो टेक्स्ट हैं उसको हिंदी के अंदर, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे, और साथ में हम लोग जो है वर्ड मीनिंग को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द आर्टिस्ट, पैराग्राफ नंबर 1। सेबीज पेरेंट्स न्यू, सेबी के अभिभावक जानते थे। सेबीज, यहाँ पे एस लगा हुआ है, सेबीज स्ट्रॉफी है। सेबीज पेरेंट्स न्यू, सेबी के अभिभावक जानते थे। दैट ही ऑफ्टन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गार्ड, कि वह अपने लिए कद्दू खरीदने अक्सर बाहर जाया करता था। अब देखिए यहाँ पर गॉड का मतलब क्या होता है, कद्दू। गॉड का मतलब क्या होता है, कद्दू। इसे याद कर लीजिए। आगे चलिए। ही गॉट देम फॉर अ फ्यू येन, वह उसे कुछ येन, ये जो येन होता है जैसे इंडियन रुपीज़ होता है उसी तरह जापानीज येन होता है, तो वह उसे कुछ येन में, यानी कि जापानी जो मुद्रा है उसमें ले लेता था। एंड सून हैड अ साइजेबल कलेक्शन, और कुछ ही समय में उसके पास कद्दू का एक अच्छा खासा जखीरा यानी कि संग्रह हो गया। व्हेन ही केम होम, जब कभी वो घर पर आता, ही वुड फर्स्ट बोर अ नीट होल। अब देखिए, नीट का मतलब होता है साफ सुथरा, होल का मतलब होता है सुराख या छिद्र। ठीक है, तो ही वुड फर्स्ट बोर अ नीट होल इन द टॉप ऑफ द गॉड, यानी कद्दू जो होता था, गोल कद्दू, उस कद्दू के टॉप में यानी सबसे ऊपर क्या करता था, ये नीट होल मतलब कि साफ सुथरा होल करता था। एंड एक्सट्रैक्ट द सीड, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट द सीड, और सीड को मतलब कि बीज को जो है बाहर निकालता था। सबसे पहले वो कद्दू की ऊपरी भाग पर बढ़िया सा एक छेद करता और बीज को बाहर निकालता। नेक्स्ट ही अप्लाइड अ टी लीव्स टू गेट रीड ऑफ अनप्लेजेंट गॉड स्मेल, उसके बाद कद्दू के जो बदबूदार, अनप्लेजेंट का मतलब होता है जिससे खुशी न मिले, जो मन को नहीं भाए उसको कहते हैं। तो अनप्लेजेंट मतलब कि बदबूदार, और स्मेल का मतलब होता है गंध। तो अनप्लेजेंट स्मेल का मतलब क्या हुआ, बदबूदार गंध जो है। उसके बाद कद्दू के बदबूदार गंध से बचने के लिए चाय की पत्ती का लेप चढ़ाता था। पहले सबसे पहले क्या करता, एक कद्दू को लेकर आता, उसके ऊपर में क्या करता, एक बढ़िया सा छेद करता। छेद करने के बाद उस छेद की मदद से क्या करता है कि सारा का सारा उसके अंदर का जो बीज होता है उस बीज को निकाल लेता। और निकालने के बाद क्या करता कि उसमें जो, जब कोई कद्दू है ताज़ा है तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो गलने लगेगा तो क्या होगा, उसके अंदर जो है एक बदबू आने लगेगी। तो उस बदबू को मिटाने के लिए वो क्या करता था कि वो जो है टी लीव्स माने चाय की जो पत्ती होती थी उसको उस पर अप्लाई कर देता था, मतलब उसके ऊपर उसका लेप चढ़ा देता था, जिससे जो बदबू जो होता है कद्दू का वो ख़त्म हो जाता था। देन ही फेच अ सेक which he had saved up from a dregs in his father's cup and carefully polished the surface. उसके बाद उसके बाद वह, ही देन का मतलब क्या हुआ, उसके बाद वह। फेच का मतलब होता है कि निकाल कर लाना, है ना। फेच अ वाटर फ्रॉम द वेल, यानी कुआं से पानी निकालो। तो ये फेच का मतलब क्या होता है, निकालना। ही देन फेच, उसके बाद वो निकालता। द शेक का मतलब क्या होता है, शेक का मतलब होता है जैसे आप मिल्क शेक बनाते हैं या बनाना शेक बनाते हैं, तो बनाना शेक में क्या होता है कि मिक्सचर को कहते हैं मिक्सचर। शेक मतलब क्या हुआ, मिक्सचर। तो जो पीने का जो मिक्सचर होता है उसको जो है शेक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बनाना शेक बना रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा दूध डालिएगा, किशमिश डालिएगा, बादाम डालिएगा, उसके बाद इसमें बनाना डालिएगा, उसको मिक्स कर दीजिएगा, तो वो क्या हो गया, शेक होगा, यानी पेय पदार्थ। शेक का मतलब क्या होता है, पेय पदार्थ। ठीक है, तो कहता है ही देन फेच द शेक विच ही सेव्ड अप फ्रॉम द डायरेक्ट्स इन हीज फादर कप, जो वो सेव करता था यानी कि बचाता था, सेव करता था बचाता था उसके पिताजी के कप से। ठीक है, एंड केयरफुली पॉलिश द सरफेस, और उस जो है शेक से क्या करता था कि वो जो है उसकी जो सरफेस होती थी यानी ऊपरी जो भाग होता था कद्दू का, उस पर वो पॉलिश करता था उसको चमकाने के लिए। अब यहाँ पर समझिए क्या होता है। सबसे पहले कद्दू लाता सेबी,
उसके बाद उस पर सबसे ऊपर में होल करता, होल से जो है सीड यानी कि बीज को निकालता, बीज को निकालने के बाद वो क्या करता था, उसके ऊपर टी लीव्स लगाता था ताकि उसकी जो बदबू है कद्दू की वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद क्या करता था कि उसके पिताजी जापान के अंदर जो है एक शेक होता है, शेक मतलब कि समझिए कि एक चावल से बना हुआ शेक होता है, मतलब चावल जैसे हम लोग पकाते हैं ना तो उस तरह पकाकर उसको जो है सो गलाया जाता है, गलाने के बाद वो शेक पिया जाता है। तो वो समझिए एक शराब जो होता है, चावल का बना हुआ जो शराब होता है, उस तरह की एक शराब होती थी जो चावल से बनती थी। तो वो जो उसके पिताजी रोज़ सुबह जो पीते थे तो गिलास में कुछ बच जाता था, थोड़ा सा बूंद बच जाता था उसके अंदर जो छूट जाता था, तो उसको क्या करता था ये, उसको किसी बर्तन में या कहीं पे ले जाके उसको जमा करता था। और जमा करने के बाद जब थोड़ा ज़्यादा हो जाता तो जब कभी भी कद्दू को लेकर आता था तो वो क्या करता था कि वो जो सेक था उस सेक को अप्लाई कर देता था, मतलब कि उस पर जो लेप चढ़ा देता था कद्दू के ऊपरी भाग में, ताकि उसकी चमक बरकरार रहे कद्दू की। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ वही लिखा हुआ है कि जब सेबी के पिता सेक एक जापानी पेय पदार्थ यानी पीने का जो पेय पदार्थ का मतलब वो जो पीने वाली चीज़ होती है उसको कहते हैं, तो एक जापानी पेय पदार्थ जो चावल से बनता है पी लेते थे, तब सेबी उस गिलास में जो बचे हुए एक दो बूंद सेक को जमा कर लेता था, जिसका इस्तेमाल वो कद्दू पे लेप चढ़ाने के लिए करता था ताकि कद्दू जो है चमकने लगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2। सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड। सेबी कद्दू का शौकीन था, यानी कि उसको कद्दू पे चित्रकारी करने का एक शौक था। मतलब देखिए जापान के अंदर हर जमाने, देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग के दरभंगा के अंदर रहते हैं तो दरभंगा में मिथिला पेंटिंग है। मिथिला पेंटिंग का मतलब कि घर द्वार कपड़ा लत्ता जहाँ पे भी वो पेंटिंग होती है उस पेंटिंग को करते हैं लोग। ठीक है, तो शौक था सेबी को कि कद्दू लाता था, कद्दू पे वो नक्काशी करता था, मतलब कद्दू को खूबसूरत अंदाज में उसको जो है सो एक शेप देता था। तो ये सेबी का शौक था। समझ में आ गया। वन डे एज ही वॉज स्ट्रोलिंग अलोन द बीच, एक दिन जब वह समुंदर के किनारे मटर गश्ती कर रहा था। स्ट्रोलिंग का मतलब क्या हुआ, मटर गश्ती करना। तो एक दिन क्या हुआ कि वो समुंदर के किनारे मटर गश्ती कर रहा था, छोटा बच्चा है, घूम रहा था। एब्जॉर्बिंग हिज फेवरेट सब्जेक्ट, अपने प्रिय विषय यानी कद्दू पे जो नक्काशी उसमें लीन यानी कि खोया हुआ था। मतलब वो मन में उसके दिमाग में ये था कि कद्दू को कैसे लाएंगे, किस तरह चित्रकारी करेंगे। देखिए एक शौक जब चढ़ जाता है, एक जब जुनून चढ़ जाती है तो आदमी को क्या होता है कि हर वक्त उसी का ख्याल रहता है। जैसे एक लड़का हो एक लड़की हो, अगर एक लड़के को एक लड़की के से प्यार हो जाए या मतलब कि उसके बारे में उससे जो है एक लगाव हो जाए तो क्या होता है, हर वक्त उसी का जो है सो उसी के चेहरा जो उसके दिमाग में जो घूमता रहता है। उसी तरह जो है अगर मान लीजिए कि अगर हमको कद्दू पे नक्काशी करने का शौक चढ़ गया, जुनून सवार हो गया, अच्छा लगने लगा, तो हमें हमेशा उसी के बारे में सोचते रहेंगे। अगर मान लीजिए कोई आदमी बिजनेसमैन है और बिजनेस करता है तो बिजनेस करने वाला व्यक्ति अगर वो शौकीन है बिजनेस करने का तो हर वक्त वो बिजनेस की ही बात करेगा, हर वक्त उसके दिलो दिमाग पे क्या होगा, सिर्फ बिजनेस ही सवार रहेगा। तो उसी तरह सेबी के दिमाग पे जो है वो नक्काशी करने मतलब कि कद्दू पे जो नक्काशी करना होता था तो उसके सब्जेक्ट में मतलब कि वो जो उसका जो विषय था, उसका जो हुनर था, उस पर वो खोया हुआ था। ही वॉज स्टार्टल्ड बाय एन अनयूजुअल साइट, वह एक अजीब सा नज़ारा देखकर चौंक गया। स्टार्टल मतलब क्या होता है, चौंक गया। एक अनयूजुअल, देखिए यूजुअल मतलब होता है कि नॉर्मल जो होता है उसको कहते हैं, अनयूजुअल का मतलब होता है एबनॉर्मल, मतलब अजीब सा, और साइट का मतलब होता है नज़ारा। तो वो जो है एक अजीब सा नज़ारा देखकर, एक अजीब सी जो दृश्य देखकर वो चौंक गया। ही काउट अ ग्लिम्पिस ऑफ अ बॉल्ड इनलोंगेट head of an old man hurrying out of one of the hut by the beach। देखिए वह एक बूढ़ा टकला आदमी जिसका सर चौड़ा था को एक झलक देखा जो समुद्र के किनारे की एक झोपड़ी से जल्दी से निकला। यहाँ पे देखिए ग्लिम्पस का मतलब होता है झलक, बॉल्ट का मतलब होता है टकला, मतलब जिसका सर पे बाल न हो उसको कहते हैं। इलोंगेट का मतलब होता है चौड़ा सर। चौड़ा सर कैसा होता है, यहाँ देख लीजिए, ये जो है सर क्या है, चौड़ा सर होता है। मतलब कि हर समाज के अंदर देखिए कुछ ना कुछ प्रथा होता है, कुछ ना कुछ रीति होती है। तो जापानीज लोग जो है वो उसमें से जो कुछ सोसाइटी है उसका मानना ये होता है कि इस तरह का चौड़ा सर जो है अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। उसके लिए क्या करता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा को इस तरह की जो एक फ्रेम बनाई जाती है, उस फ्रेम में बच्चा को इस तरह लटका दिया जाता है, इसके पाँव को, हाथ को, सबको बांध दिया जाता है, इसको इस तरह से बना के छोटा सा, और माँ इसको गोद में लेकर जो है इसी तरह उसको जो 24 घंटा ऐसी दिया
किया जाता है, मतलब कि ये प्रताड़ित करना हुआ। देखिए एक शौक है, मान लिया खूबसूरत, हालांकि ये सर आपको खूबसूरत लग रहा है, नहीं लग रहा है, हमारे लिए नहीं है, लेकिन जापानीज लोग के लिए ये सर जो है क्या है, खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से, या फिर यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका ये होता है कि जो है बत्ती या बांस का बना हुआ या लकड़ी का बना हुआ दो जो बत्ता होता है, और दोनों बत्ता को चाँप दिया जाता है इस धागे से। तो इस तरह करके इसके जो सर को इस तरह का बनाया जाता है, जो कि हमारे हिसाब से बहुत बदसूरत लगता है, लेकिन जापानीज़ के लिए ये जो है एक खूबसूरत जो है एक समझिए कि एक खूबसूरती की निशानी होती है। तो इस तरह का सर था, वो टकला आदमी भी था, समझ में आ गया। तो वो जो है अचानक एक आदमी वहाँ से निकला, ठीक है। अब देखिए क्या करता है, व्हाट अ स्प्लेंडिड गॉड, कितना उत्तम कद्दू है। तो सेबी को ये लगा कि कोई कद्दू लेकर निकला है, हालांकि सर उसका कैसा था, इस तरह का सर था, तो लगा कि कोई कद्दू जो है वो निकला, सेबी को ऐसा एहसास हुआ, ठीक है। दाउस थोट सेबी ने सोचा कि कोई कद्दू निकला है, कितना बेहतरीन कद्दू है। द ओल्ड मैन डिसअपियर फ्रॉम द साइट, बूढ़ा आदमी नज़र से उझल हो गया, मतलब कि निकला और भाग गया, कहीं पे चला गया, तो वो उझल हो गया वहाँ से। उसके बाद क्या होता है, वेगिंग हिज बॉल्ड पाइन पेट, उलझन में अपना सर खुजलाते हुए, वेगिंग मतलब होता है खुजलाना, तो अपना जो बॉल्ड यानी कि जो टकला सर था उसको उलझन में खुजलाते हुए वो बाहर निकल गया। ओनली देन सेबी रियलाइज हिज मिस्टेक, तब जाकर सेबी को जो है अपनी गलती का एहसास हुआ। मतलब कि जो सेबी सोच रहा था कि वो सर नहीं है, वो किसी आदमी का सर नहीं, वो कद्दू समझ बैठा कि कोई आदमी कद्दू लेकर जा रहा है, लेकिन असल में क्या था, वो कद्दू नहीं, बूढ़े आदमी का सर था। तब जाकर उसको पता चला, एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लॉर्डली टू हिमसेल्फ, और वह वहाँ खड़े होकर जो है खुद पर, यानी अपने आप जो गलती कर बैठा, तो उस गलती पर जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि मैंने समझा कि ये कद्दू है, लेकिन असल में वो कद्दू नहीं था। क्या था, वो एक बूढ़े आदमी का सर था, इलोंगेटेड हेड जो होता है वो हेड था, मतलब सर था, जो कि चौड़ा सर था। तो इसकी वजह से वो खूब हंसने लगा। ही लाफ्ड ऑल द वे होम, वह घर तक हंसता आया, मतलब रास्ते में जब तक घर नहीं पहुंचा तब तक वो हंसता ही रहा। उसके बाद देखिए पैराग्राफ नंबर 3, वेन एवर ही पास, जब कभी वो गुजरता, अ ग्रोसरी, एक किराने की दुकान से, अ कोरियो शॉप, एक अनोखी वस्तु की दुकान। अनोखी वस्तु की दुकान क्या होता है, ये देखिए, अनोखी वस्तु की दुकान में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पुराने ज़माने की जो चीज़ होती है, मूर्ति हुआ या पुराने ज़माने का जो सामान हुआ, तो वो एक दुकान होता है जिसमें सारी चीज़ पुराने ज़माने की रहती है। तो इसको क्या कहते हैं, कोरियो शॉप कहते हैं, ठीक है। तो ये जब भी कभी कहाँ से गुजरता, कोई ग्रोसरी से, जहाँ पे जो है ग्रोसरी का मतलब हुआ वो जगह जहाँ पे आपको खाने पीने के सामान मिल जाए, तो वहाँ पर कद्दू भी मिल जाएगा, सब्जी भी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको दाल चावल आटा भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी गुजरता। या फिर कोई कोरियो शॉप में, यानी कि अनोखी वस्तु की दुकान में, देखिए यहाँ पर नक्काशी किया हुआ अगर कोई कद्दू का रहेगा तो यहाँ पर रहता, तो वो वहाँ से गुजरता। उसके बाद कह रहा है, ठीक है, गुजरता, अ कॉन्फेक्शनरी शॉप, अ कॉन्फेक्शनरी शॉप। अब देखिए कॉन्फेक्शनर का मतलब होता है हलवाई, जो मिठाई बनाने वाला होता है उसको कहते हैं, और कॉन्फेक्शनरी शॉप का, कॉन्फेक्शनरी का मतलब हो गया मिठाई वाले के पास से, कॉन्फेक्शनर है, अ कॉन्फेक्शनर्स, एक मिठाई वाले के पास से। तो कोई मिठाई की दुकान में देखिए कद्दू का भी मिठाई बनता है, कद्दू का भी जो है मिठाई बनता है, तो वहाँ से भी गुजरता। और इनफैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गॉड, या वास्तव में कोई भी वो जगह जहाँ कद्दू बिकता है, जहाँ कहीं भी कद्दू बिकता, वहाँ से जब वो गुजरता, ही स्टूड फॉर अ मिनट ऑन द एंड, और किनारे पे 1 मिनट के लिए रुकता, वहाँ पे जहाँ कहीं भी कद्दू बिकता वहाँ पे किनारे में 1 मिनट सेबी को रुकना जरूरी था। हिज आई ग्लूड टू द विंडो या खिड़की या दरवाजे, कहीं से भी वो ग्लूड का मतलब क्या होता है, चिपकाना। ग्लू माने क्या होता है, चिपकने वाला पदार्थ उसको कहते हैं, और ग्लूड का मतलब होता है चिपकाता। तो अपनी आँख को खिड़की से चिपकाता, अप्रेजिंग द प्रीशियस फ्रूट, और उस कीमती फल को ताड़ता रहता। अब देखिए प्रीशियस का मतलब कीमती, अप्रेजिंग का मतलब ताड़ता, यानी निहारता रहता उसको, मतलब इतना अच्छा लगता था उसको कद्दू, यानी हमेशा वो इतना एक्सपर्ट था, छोटी सी उम्र थी उसकी, लेकिन इतना एक्सपर्ट था अपने विषय के अंदर, अपने जो है सो विषय के अंदर इतना एक्सपर्ट था कि उसको कद्दू की हर चीज़ पता होती, और वो इतना मतलब कद्दू की नक्काशी पे से मोहब्बत करता था कि वो कोई भी चीज़ जब कद्दू को देखता तो उसकी जो है उसको निहारता रहता, ताकि उसके अंदर अच्छाई खराबी अपनी जो ऑब्जर्वेशन जो है वो करता रहता वहाँ पे। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 4, सेबी वाज
ईयर्स ओल्ड। सेबी 12 साल का था। याद रखिए, ये एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि सेबी कितने साल का था, तो सेबी 12 साल का था। एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, और अभी तक प्राथमिक विद्यालय में ही था। यानी 12 साल की उम्र हो जाती है, और हमारे यहाँ देखते होंगे कि 18 साल में लोग 10वीं पास कर लेते हैं, लेकिन सेबी 12 साल का था। और प्राइमरी सेक्शन देखिए, 3 तरह का सेक्शन होता है स्कूल के अंदर। प्राइमरी सेक्शन हो गया नर्सरी से लेकर 5 क्लास तक, उसको कहते हैं। उसके बाद जो होता है मिडिल स्कूल कहलाता है ना। प्राइमरी सेक्शन होता है, उसके बाद जो मिडिल आता है, तो मिडिल के अंदर जो हो गया 6ठी से लेकर 9वीं तक का। और फिर उसके बाद जो है अपर सेक्शन कहलाता है। अपर सेक्शन में जो है 10वीं 11वीं 12वीं, तो ये होता है। तो अभी भी जो है सेबी वो प्राइमरी सेक्शन में था, यानी कि हो सकता है 3-4 में रहा होगा। तो अभी 12 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी वो क्या था, वो प्राइमरी सेक्शन में था। यानी कि उसको पढ़ाई से उतनी मोहब्बत नहीं थी, लेकिन उसको नक्काशी बेहतरी यानी बहुत अच्छी तरह से आने लगी थी। तो देखिए, इंसान हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। अब मुझे कोई कहे फिजिक्स पढ़ाने के लिए, तो मैं नहीं पढ़ा सकता। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है फिजिक्स की, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। अगर कोई कहे मुझे 10वीं की मैथ पढ़ाने के लिए, तो मैं नहीं पढ़ा सकता। लेकिन इंग्लिश हमारा एक विषय है। देखिए, हर इंसान की एक शौक होती है, उस शौक के अंदर वो एक्सपर्ट होता है। अब मान लीजिए कि कोई आदमी डॉक्टर बनना चाहता है, अब उसको फोटोग्राफर बना दीजिएगा आप, तो नहीं ना होगा, पॉसिबल नहीं है। उसमें जो है सो आदमी फिर बैकआउट कर जाएगा, मतलब कि उसको समझ में नहीं आएगा। अब कोई आदमी एरोप्लेन बनाने वाला है, उसको ले जाके हम जो है लोहार का काम करवाना स्टार्ट करें, तो ऐसा नहीं होता है। तो सेबी भले ही पढ़ाई में कमज़ोर था, अभी भी जो है वो प्राइमरी सेक्शन में ही था, लेकिन 12 साल में वो इतना एक्सपर्ट हो गया कि उसे कद्दू पे नक्काशी करने की पूरी गुण जो है, यानी कि उसकी जो एक्सपर्टीज़ है, वो आने लगी उसके। आगे चलते हैं। आफ्टर क्लास ख़त्म होने के बाद, जब स्कूल वो जाता था, तो जब क्लास ख़त्म हो जाता है, इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विथ अदर्स चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बजाय, ही यूजली वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड, वो आम तौर पर शहर में जो है कद्दू को देखने के लिए घूमता रहता है। यानी उसको इतनी बेचैनी, इतनी लगाव थी। वो कहते हैं ना, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज़ है। मतलब कि उसको दिल लग गई कद्दू से, तो हमेशा वो कद्दू के बारे में ही सोचता रहता, कद्दू पे नक्काशी करने के नए नए तरीके के बारे में ही सोचता रहता। देन इन द इवनिंग, और फिर शाम को, ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, वो पलथी मारकर बैठ जाता श्यान कक्ष, यानी सोने वाला जो रूम होता है उसको कहते हैं श्यान कक्ष, के किनारे में, मतलब कि अपने सोने वाले रूम के किनारे में बैठ जाता, वर्किंग ऑन हिज न्यूली अक्वायर्ड फ्रूट, और बाजार से लाए हुए अपने नए फल यानी कद्दू पे काम करने लगता है, यानी उस पर नक्काशी करने लगता है। पहले लाता, उस पर होल करता, उसका जो सीड यानी कि बीज को निकालता, फिर उसमें टी लीव्स को अप्लाई करता, मतलब उसके अंदर डालता, फिर उसके बाद जो अपने पिताजी के जो सेक से जो निकला हुआ उसका बूंद था जिसको जमा करता, उसके ऊपर अप्लाई करता। तो ये सारा काम जो उल्टा सीधा करना स्टार्ट करता सेबी। व्हेन ही हैड फिनिश ट्रीटिंग इट, जब वह इस पर उपचार यानी कि नक्काशी कर लेता, ही पोर अ लिटिल सेक, वो सेक जो है मतलब कि जो पिताजी उसके जो पीते थे सुबह में, तो उस सेक को वह थोड़ा सा सेक ढार देता, मतलब उसके ऊपर जो है उड़ेल देता। इंसर्ट अ कॉक स्टॉपर, और कॉक स्टॉपर को घुसा देता। कॉक स्टॉपर किसे कहते हैं? कॉक स्टॉपर ये देखिए, ये जो बोतल होता है, बोतल के ऊपर देखिएगा कि लकड़ी का या फिर जो है सो लकड़ी का बना हुआ, या फिर जो है सो कोल्डा का बना हुआ जो है, यहाँ पे एक चीज़ बनी होती है जो कि ढक्कन के बजाय जो है उसको लगाया जाता है, तो इसे कॉर्क स्टॉपर कहते हैं। इस तरह की चीज़ को कॉर्क स्टॉपर कहते हैं। तो वो जो होल करता था उसके ऊपर वो डाल देता था। समझ में आ गया? विच ही हैड फैशन हिमसेल्फ, जिसको उसने खुद ही आकार दिया था, यानी कि वो जो कॉर्क स्टॉपर था वो खुद ही बनाता था। रैप इट इन द टॉवेल, रैप्ड इट इन द टॉवेल, तौलिए में इसे लपेट लेता, रैप कर देता, लपेट लेता। पुट दिस इन अ टीन स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस, टीन के डब्बे में जो खास इसी के लिए रखा गया था में डाल देता। एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर, और अंत में सारी चीज़ को चारकोल फुट वार्मर में डाल देता। चारकोल फुट वार्मर क्या होता है? देखिए, जापान में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो वो वहाँ क्या होता है कि ये जो डब्बा होता है इसमें चारकोल रख के इसको जला दिया जाता है और इसको अंदर डाल दिया जाता है यहाँ पे, और ये जो आपका जो बॉक्स का जो दरवाज़ा है उसको बंद कर दिया जाता है, और यहाँ पे लोग जो है पाँव रख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ठंडी के मौसम में यहाँ वो पाँव रखते हैं, और नीचे से आग जलती रहती है,
तो इसे जो है सो चारकोल फुट वार्मर कहते हैं, मतलब कि पाँव को गर्म करने के लिए जो चारकोल का बना हुआ जो बक्सा होता है उसे फुट वार्मर कहते हैं। तो इसको जो है ये चारकोल फुट वार्मर में उस सारी चीज़ को डाल देता। समझ में आ गया? ठीक है। देन ही वेंट टू बेड, और फिर वो बिस्तर पर चला जाता। समझ में आ गया? आप देखिए पैराग्राफ नंबर 5, एज सुन एज ही वॉक द मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे वो अगली सुबह जागता, ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गॉड, वो टीन को खोलकर कद्दू की जांच करता। द स्किन वुड बी थ्रूली डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, रात भर के उपचार से छिलके जो है अच्छी तरह से मसुआ जाते या गीला हो जाते। देखिए अब मान लीजिए कि एक नींबू है, आपको नींबू में नमक लगा दीजिए तो क्या होगा, उसका जो ऊपरी जो छिलका होता है जो कि सख्त होता है वो फिर क्या होता है, नरम हो जाता है, उससे पानी छूट जाता है। तो उसी तरह जो ये पूरा चीज़ करता था, तो रात भर इसको छोड़ देता था तो इसका जो छिलका था वो गीला हो जाता था, मसुआ जाता था। ठीक है। सेबी वुड गेज अकॉर्डिंगली एट हिज ट्रेजर, सेबी अपनी कीमती निधि यानी कि खजाने को प्यार से टकटकी लगाकर देखता। गेज अडोरिंगली, एडोर से बना है एडोरिंगली, गेज एडोरिंगली मतलब होता है प्यार से टकटकी लगाकर देखना। ठीक है। और ट्रीजर का मतलब क्या होता है, निधि यानी कि खजाना, तिजौरी जो होता है उसको कहते हैं। समझ में आ गया? बिफोर टाइंग अ स्ट्रिंग राउंड द मिडिल एंड हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने स्क्रीन पर दिख रही किताब रेनबो स्नैपशॉट को परचेज नहीं किया है तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके आप इस किताब को खरीद लें। इस किताब की कीमत मात्र 220 रुपया है, जिसे आप हमें बैंक ट्रांसफ़र करके कुरियर द्वारा अपने घर पर मंगवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए मोबाइल नंबर 9065829862 पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस बुक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये किताब बिहार बोर्ड के 100 मार्क्स की किताब रेनबो का हिंदी इंग्लिश अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन है। इस किताब में आपको प्रत्येक चैप्टर का हिंदी इंग्लिश अनुवाद मिल जाएगा, साथ में समरी तथा क्वेश्चन आंसर का भी हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल जाएगा, और ऊपर से प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है इस किताब के अंदर। तो देर किस बात की, आज ही 9065829862 पर कॉल कीजिए और बुक को घर मंगवाकर घर बैठे हुए इंग्लिश की तैयारी कीजिए। इसके अलावा अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं 11वीं या 12वीं के स्टूडेंट हैं और आप हमसे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो मात्र 350 रुपये यानी कि 350 रुपया वन टाइम पेमेंट है आपका। पूरी सिलेबस का जो चार्ज हम लोग करते हैं 350 रुपया अदा करके घर बैठे अंग्रेजी की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिख रही कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके डाउनलोड करना होगा, जहां पर आपको आपकी पूरी किताब तथा ग्रामर की वीडियो, नोट्स और टेस्ट मिल जाएगी, जिसे आप देखकर, पढ़कर और टेस्ट देकर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन को फ्री में जो डेमो लेना चाहते हैं तो आप जो स्क्रीन पर दिए हुए मोबाइल नंबर 9065829862 पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बिफोर टाइंग अ स्ट्रिंग अराउंड द मिडिल एंड हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई, और धागे से बीच में इसको बांध देता और सूखने के लिए टांग देता। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, और फिर वह स्कूल के लिए प्रस्थान करता। ठीक है। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 6, सेबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन, सेबी समुंदर के किनारे के एक शहर में रहता। हार्बर टाउन, हार्बर का मतलब होता है समुंदर का किनारा, मतलब सेबी जहाँ रहता था वहाँ का जो वो शहर जो था वो किसी समुंदर के नज़दीक बसा हुआ था। ठीक है। ऑल दाउ इट इज़ ऑफिशियली अ सिटी, हालांकि वो आधिकारिक तौर पर एक शहर था। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू अदर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट, कोई भी 20 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक चलकर जा सकता था। मतलब कि वो शहर का मतलब ये हुआ कि 50 किलो 60 किलोमीटर में फैला हो, लेकिन वो आधिकारिक तौर पे तो एक शहर था, लेकिन इतना छोटा था कि कोई भी आदमी इस किनारे से उस किनारे, शहर के एक किनारे से दूसरे किनारे 20 मिनट में चल के पैदल जा सकता था। तो कहने का मतलब ये था कि वो कोई शहर नहीं था, एक टाउन भी नहीं था, बस एक जो है एक समझिए विलेज था जिसे जो है एक शहर का नाम दे दिया गया था। लेखक ये कहना चाहते हैं। सेबी वॉज ऑलवेज वॉन्डरिंग अबाउट द स्ट्रीट, सेबी हमेशा गलियों में, उस शहर की गलियों में भटकता रहता। एंड हैड सून कम टू नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड गॉड, और जल्द ही उन्हें मतलब सेबी को उस सभी जगह
की जानकारी हो गई जहाँ कद्दू बिकता था। मतलब कि सेबी को हर जगह वो जगह देखिए, छोटा सा शहर था, 20 मिनट का रास्ता था, आप उस शहर के अंदर घूम सकते थे। तो सेबी को हर वो जगह जहाँ पे कद्दू बिकता था उस जगह की जानकारी हो गई थी। एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड ऑन द मार्केट, और बाजार में लगभग सभी प्रकार के कद्दू को पहचानने लगा था। यानी सेबी को पहचान हो गई थी कि कौन किस तरह का कद्दू है। अब देखिए हमारे भी गांव में एक लंबा कद्दू होता है, एक जो गोल कद्दू होता है, एक जो है ऊपर से लंबा होता है और जो है नीचे से गोल होता है। तो देखिए 5-6 प्रकार का तो कद्दू हमारे अपने बिहार के अंदर मिलता है और तरह तरह का कद्दू होता है। तो सेबी लेखक ये कहना चाहते हैं कि सेबी को कद्दू की अच्छी खासी नॉलेज थी और सेबी को पहचान थी कद्दू की। उसके बाद देखिए पैराग्राफ नंबर 7, ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड नॉर्लेड पेक्युलरली फॉर्म्ड गॉड यूजली फेवर बाय द कलेक्टर। वो आम तौर पर कलेक्टर का मतलब होता है, जैसे आपके गांव में देखिएगा धान चावल गेहूं लेने के लिए जो लोग आते हैं उसको कहते हैं, व्यापारी को कहते हैं, ठीक है। तो वो आम तौर पर कलेक्टर द्वारा अनुग्रहित यानी लिया गया, जैसे जो कलेक्टर होता था वो पुराना ऐठा हुआ अजीब तरह का जो कद्दू होता था उसे अधिक पसंद करता था कलेक्टर, लेकिन सेबी को जो है वो कद्दू पसंद नहीं था। The type that appeals to सेबी was even and symmetrical। उस प्रकार का कद्दू जो सेबी को आकर्षित करता था वो था सुडौल, ठीक है, और समतल। इवन माने होता है समतल और सिमेट्रिकल का मतलब होता है सुडौल, यानी उसकी आकार एक समतल हो, एक ही जैसा हो, एकदम लंबाई चौड़ाई उसकी एक जैसी हो, और वो जो सुडौल हो थोड़ा सा मोटा हो, ऐसा ना एकदम सूखा हुआ हो, ऐसा कद्दू उसको पसंद नहीं था। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए पैराग्राफ नंबर 8, दैट यंगेस्टर ऑफ योर ओनली सीम्स टू लाइक अ ऑर्डिनरी लुकिंग वन। वो जो तुम्हारा छोटू है लगता है साधारण दिखाई देने वाले को पसंद करता है। तो एक दिन उसका जो है पिता का दोस्त आया और उसने कहा कि जो तुम्हारा जो यंगेस्टर है, तुम्हारा जो छोटू लड़का है, वो जो है साधारण दिखाई देने वाले जो कद्दू होता है उसको ज़्यादा पसंद करता है। सेड द फ्रेंड ऑफ हिज फादर हु हैड कम टू कॉल। उसके पिता के एक दोस्त ने जो उसके पिता से भेंट करने आया था कहा। ही पॉइंटेड द बॉय। उसने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये जो लड़का है उसको सिर्फ जो है ऑर्डिनरी मतलब साधारण सा जो कद्दू होता है वही पसंद आता है। हु वाज सिटिंग इन द कॉर्नर बिजिंगली पॉलिशिंग अ प्लेन राउंड गॉड। और वो लड़का कौन था? सेबी था, जो कि बिजी था, क्या कर रहा था? पॉलिश करने में प्लेन गॉड को, और राउंड गोल और जो है प्लेन जो गॉड था मतलब कद्दू था उसको वो पॉलिश कर रहा था। तो उसी वक्त उसका पिताजी का दोस्त आया और उसने कहा कि तुम्हारा जो बच्चा है उसको सिर्फ साधारण दिखाई देने वाले जो कद्दू वो पसंद है। उसके बाद देखिए उसके पिताजी क्या रिप्लाई करते हैं। पैराग्राफ नंबर 9, फैंसी अ लैड। एक अलबेला बच्चा है। फैंसी अ लैड माने अलबेला बच्चा। छोकरा छोकरी जो कहते हैं, तो लैड माने छोकरा होता है, लेस माने छोकरी होती है। तो ये छोकरा ये छोकरी, तो छोकरा का क्या होता है? लैड, और लेस का जो होता है वो छोकरी होता है। समझ में आया? तो फैंसी अ लैड मतलब एक अलबेला बच्चा है। स्पेंडिंग हिज टाइम, अपना समय बिता रहा है। प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद द गॉड, यूं ही कद्दू के साथ खेल कर। सेड हिज फादर, उसके पिता ने कहा। गिविंग सेबी अ डिसगस्टेड लुक। सेबी को नफरत भरी नज़रों से देखते हुए, जो ताड़ते हुए उसको जो है सो उसने जो है उसके जो पिताजी है अपने दोस्त को कहा। तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 9 तक का हमने जो है पहले लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया। साथ में जो है हमने इसके वर्ड मीनिंग को भी देखा और यथासंभव मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thanks for watching video, and for more videos please subscribe our channel.